चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं। हमारा है काल विभाजन। हम लोग काल विभाजन में ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, इसके पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखा था। अब आज हम लोग देखते हैं काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथियों, एक बार जरूर कहूंगा यार कि मतलब अगर आपको लाइक पसंद आप करते हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों, आपको मैं गारंटी देता हूँ, इस छोटे से पैनल पर, इस छोटे से बोर्ड पर आपको हिंदी साहित्य का ऐसा कंटेंट देके जाऊंगा कि आप याद करोगे जिंदगी भर। ये दिल से बता रहा हूँ आपको। क्लास 1 से आप नोट्स बनाइए और बनाते जाइए। ठीक है, देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है, वो काल विभाजन इन्होंने जो किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और यही परफेक्ट है। इसे ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बिल्कुल 100% परफेक्ट है और इसे ही हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, आदिकाल की इन्होंने जो काल सीमा रखी है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रखी है। किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो काल विभाजन किया है। भक्ति काल की समय सीमा 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी रखी। रीति काल की समय सीमा 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी रखी। आधुनिक काल की समय सीमा 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इनके द्वारा रखी गई है। अब इनके जो विशेष कथन है, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किसने कहा, ये सब आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। किसके द्वारा कहा गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा। ये तो पूरा का पूरा क्या है साथियों? ये पूरा का पूरा इनका काल विभाजन है और ये इनके द्वारा कहा गया। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। आपको ये लाइन वैसी की वैसी याद रखनी है, किसके द्वारा कही गई। 100% इनमें से क्वेश्चन आता है। काल विभाजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कितने कालखंडों में बांटा गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कितने कालखंडों में बांटा गया? तो इन्होंने कितने कालखंड किए? इन्होंने जो कालखंड किए हैं, आप सबको दिख रहे होंगे कि 4 कालखंड किए इनके द्वारा। तो जो 4 कालखंड है, बस ऐसे क्वेश्चन। मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास को, या मिश्र बंधु विनोद को जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसको कितने कालखंडों में बांटा? 8 कालखंडों में बांटा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कितने कालखंडों में बांटा? 12 कालखंडों में बांटा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनका जो विशेष कथन है वो है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, याद रखना है। कबीर वाणी के डिटेक्टर है, अर्थात भाषा के वो क्या है? बादशाह है। कबीर वाणी के बादशाह है, कबीर वाणी के डिटेक्टर है। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये बात कही गई है। फिर आगे इन्होंने लिखा है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है। आदिकाल तो क्या है? अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है। ये किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा माना गया है। तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने 4 कालखंड किए और इनके द्वारा विशेष कथन ये है, इनके अंदर यही से। बाकी तो हम लोग आगे बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये केवल मैं आपको एक प्रॉपर काल विभाजन बता रहा हूं। एक एक राइटर का काल विभाजन उन्होंने कैसे कैसे किया है, ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो साथ में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद में जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनके बाद में जो काल विभाजन आता है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का आता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी काल विभाजन के मामले में बहुत अच्छे रहे हैं। इन्होंने जो इनका जो आदिकाल था उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, यानी कि संधि व चारण काल। इन्होंने क्या बोला उसको? संधि व चारण काल इनके द्वारा उसको बोला था। अब संधि और चारण काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, क्वेश्चन बन जाता है कि आधुनिक यानी कि आदिकाल को संधि और चारण काल किसके द्वारा कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसके द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आदिकाल को जो है आरंभिक काल किसके द्वारा कहा गया? मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो साथ ही एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने, डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में बांटा? 5 कालखंडों में इनके द्वारा बांटा गया है। अब वो कालखंड हम लोग देख लेते हैं। ये जो काल रहा है, ये आदि काल रहा है। ये कौन सा काल रहा? ये आदि काल रहा साथ। इस आदि काल को इन्होंने इसमें बांट दिया। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। तो पहला जो आदि काल है उसको इन्होंने संधि काल में बांटा और चारण काल में बांटा। संधि काल का इन्होंने जो किया है, जो समय सीमा इन्होंने रखी है 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक।
चारण काल की जो समय सीमा इनके द्वारा रखी गई है वो 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक रखी है। और इसके बाद में आता है मध्यकाल, आप सबको पता है, जिसको भक्ति काल भी हम लोग जानते हैं। तो भक्ति काल इन्होंने नाम दिया है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा रखी है वह विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक इन्होंने समय सीमा रखी। और इसके बाद में रीति काल आता है, जिसको अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया था? मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया था। याद रखना साथियों सारी चीज। तो रीति काल है विक्रम संवत 1700 से लेकर के विक्रम संवत 1900 तक ये बात आती है। और आधुनिक काल आता है लास्ट में, वो है विक्रम संवत 1900 से अब तक जो चल रही है बात विक्रम संवत तक, यानी कि जब तक विक्रम संवत हमारा रहा तब तक की बात यहाँ पर ये की गई है। तो साथियों ये सारी चीजें आप लोगों को इसी तरह से याद रखनी है। इसके बाद में विशेष कथन आता है। विशेष कथन में क्या है? इन्होंने क्या, हिंदी साहित्य का आरंभ इनके द्वारा जो ईस्वी की बात करते हैं वो 693 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभ को माना, यानी कि इनका जो प्रारंभिक इनकी जो समय सीमा रही है हिंदी साहित्य की वो रही है 693 ईस्वी। क्या रही है? 693 ईस्वी रही है। मतलब इसमें से मैं बताऊं 750 में से अगर हम लोग 57 को माइनस करते हैं तो आप देख लेना, यहाँ पर 57 को माइनस करते हैं तो 0 में 7 गए तो 3, इसके बाद में 14, 14 से 5 गए तो आपके कितने बचे? 9, और यहाँ पर 1। तो इस तरह से ये जो समय सीमा है ये ईस्वी में निकल के आ जाती है। कभी भी अगर आपको विक्रम संवत में से ईस्वी अगर निकाल के लाना है तो उसमें से -57 कर देना, वो ईस्वी में निकल करके आ जाती है बात। तो ये सबसे मुख्य बात है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। 5 कालखंडों में इन्होंने बांटा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है। और इनके द्वारा जो आदिकाल है उसको इन्होंने संधि और चारण काल कहा है। बाकी तो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल तो वैसा का वैसा ही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह। तो संधि काल को इन्होंने 750 से इतने ये समय सीमा रही। चारण काल की ये समय सीमा है, भक्ति काल की समय सीमा ये रही है, और रीति काल की ये समय सीमा। इसी तरह से आधुनिक काल की समय सीमा हो गई। फिर इसके बाद में बात हम लोग करते हैं साथियों इनके द्वारा जो विशेष कथन है। विशेष कथन में इन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है, मैं ईस्वी में अगर बात करूं तो 693 ईस्वी में रहा। उसके बाद में सबसे मेन बात, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, आज डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको माना गया? तो स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना गया। किसके द्वारा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला कवि स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है स्वयंभू को जो है हिंदी साहित्य का पहला कवि किसके द्वारा माना गया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी मेरे हिसाब से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो है काल विभाजन चल रहे। अभी 2-3 काल विभाजन और बचे हैं तो हम लोग उनको भी देखते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।